हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3। सबसे पहले हम जानेंगे आज कि हमें कैसे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है। जैसे कि हमने अभी तक डिवाइड करते थे, अगर मैं एग्जांपल लूँ कि 2 का डिवाइड करना है हमें 6 में, हमारा 3 टाइम्स जाएगा और 6 से कट गया है, ठीक है ना। 2 से डिवाइड हो गया पूरा 3 टाइम्स। अभी क्या कह सकते हैं हम कि 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 6, कि 2 एक फैक्टर है 6 का। अभी कोई हमसे पूछे कि 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 15, तो हमें क्या करना है इस केस में कि हमें 3 का डिवाइड कर देना है 15 में। इफ़ वी फाइंड रिमाइंडर 0, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 15, और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो 3 हमारा फैक्टर नहीं होगा। सेम ऐसे ही हम पॉलिनोमियल्स निकालने में करेंगे। कैसे करना, उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। ये जो 15 होता है, देखो ये जो 15 है इसे क्या बोलते हैं हम, ये जो 15 है इसे क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड। क्या बोलते हैं हम इसे, डिविडेंड। और जिससे डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, डिवीजर। और जितने टाइम्स डिवाइड जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, कोसेंट। और रिमेनिंग जो बचता है उसे क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर। उसे क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर। हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि हमने यूक्लिड एल्गोरिथम में पढ़ा था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे क्या है कि हमारा डिविडेंड है कोई, जिसे हम px रखते हैं, डिवीजर है जिसे हम gx मान लेते हैं, और कोसेंट हमारा qx है, प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा, rx। यूक्लिड में क्या मानते थे हम, ये डिविडेंड को a मानते थे, डिवीजर को b, कोसेंट को q और रिमाइंडर को r। सेम वही है, बस इनके नाम अभी चेंज है, बस px, gx, qx और rx हो गया है यहाँ पे। सिंपली अगर हमसे कोई फैक्टर पूछता है तो हमें उस फैक्टर का उस संख्या में डिवाइड कर देना है, और रिमाइंडर 0 आता है तो वो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें px में डिवाइड करना है gx से। दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं हमें, उनमें आपस में डिवाइड करना है, और हमें फाइंड आउट करना है कोसेंट क्या रहेगा हमारा और रिमाइंडर क्या रहेगा। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, px की वैल्यू दी हुई है हमें प्लस 5x माइनस 3, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमें अभी क्या करना है, डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 3। कैसे करते हैं हम डिवाइड्स, तो सबसे पहले हमें x की पावर 3 में कन्वर्ट करना होता है इस एक्स स्क्वायर को। हमें किससे मल्टीप्लाई करनी रहेगी, सबसे पहले x की। x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगी तो x की क्यूब, और 2x में होगी तो, सॉरी 2 में होगी तो 2x। 2x वाली टर्म हम x वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, x वाली टर्म के नीचे, और x क्यूब वाली टर्म के नीचे। क्या माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे हमारे। ये कट गया। हमारा सबसे पहले क्या बचा, अभी 3x स्क्वायर
देखो ये जो पावर हैं ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखी जानी है। सो हमने अभी एक्स माइनस के 3x² और यहाँ पे 7x। सो अभी हमको ये कट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? माइनस के 3, क्योंकि x² यहाँ पे ऑलरेडी है। सो माइनस के 3x² यहाँ पे किया तो माइनस के 3x² माइनस के 3 और माइनस के 2 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। सो 6 कहाँ पे लिखेंगे हम? इस कांस्टेंट के नीचे ही कांस्टेंट लिखा जाएगा। सो अभी क्या बचा यहाँ पे? प्लस हो गया ये, और ये हमारा माइनस हो गया। सो ये कट गया। अभी क्या बचा यहाँ पे? 7x माइनस 9, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? अभी इसमें डिवाइड नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है। अगर मैं 1 से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो भी x² तो आएगा ही आएगा। सो अभी ये इसकी डिग्री इससे कम हो गई है क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री 1 है। सो दिस इज़ द रिमाइंडर, और ये आ गया आपका कोसेंट। सो 2 केसेस भी ऐसे ही हैं, वो भी हमें सिंपली ऐसे ही कर ले रहे हैं। अभी हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। देखो px इक्वल टू x की पावर 4 माइनस के 3x² प्लस के 4x प्लस के 5 है, और यहाँ पे gx इक्वल टू x² प्लस 1 माइनस x है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि डिग्री, जो ये डिग्री दी हुई है इस पॉलिनोमियल्स की, ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेनी है। x² माइनस के x प्लस के 1, ये तो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये हमें सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेनी है, जिससे क्या हमें डिवाइड करने में आसानी रहेगी। सो अभी हम gx का डिवाइड करते हैं px में। सो x² माइनस के x प्लस 1 डिवाइड बाई x की पावर 4 माइनस के 3x² प्लस के 4x प्लस के 5। सो अभी क्या करते हैं, हमें x की पावर 4 को कट करना पहली बार में, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? देखो हमें x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि जो x की पावर 4 आ जाए। सो x² से हमें मल्टीप्लाई करनी है। सो तीनों पार्ट्स में हमें अभी x² की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4, यहाँ पे x की क्यूब प्लस x²। सो ये क्या हुआ? माइनस प्लस माइनस, क्योंकि माइनस करने पे सारे साइन चेंज हो जाते हैं हमारे। सो अभी क्या हुआ कि ये जो टर्म है x की क्यूब वाली, इसमें कोई x की क्यूब की टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगी, और माइनस के x² माइनस के 3x² हो जाएंगे आपके माइनस के 4x²। ये भी लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ये बच्चे हुए जो रिमेनिंग पार्ट थे वो भी मैंने नीचे लिख लिए हैं। अभी मुझे x की क्यूब लाना है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं जो x की क्यूब आ जाए? सो सिंपली मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे आया x की क्यूब माइनस x² प्लस के x। सो फिर से माइनस करूँगा तो माइनस प्लस माइनस। सो अभी ये कट डाउन हो गए और ये बचे माइनस के 3x² माइनस के 3x और यहाँ से 5। सो अभी मुझे क्या करना है, माइनस के 3x² को कट करना है। सो माइनस के 3 की मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसमें। सो माइनस के 3x² प्लस के 3x और माइनस के 3। सो ये क्या होगा? प्लस, ये माइनस, ये प्लस। जब भी मैं माइनस करूँगा ये हमेशा साइन चेंज होते रहेंगे आपके। सो ये कट हो गया माइनस प्लस का, और ये आपका माइनस माइनस कितना होगा ये? अच्छा, ये यहाँ पे प्लस का 3x है, ये 4x में से 3x माइनस जाएंगे तो प्लस के 3x बचे थे यहाँ पे, ये माइनस के ये कट गए, और अभी 8। अभी 8 आपका क्या हो गया? रिमाइंडर। 8 इज़ द रिमाइंडर, और ये जो आया आपका, ये आया कोसेंट। अभी ये आया आपका कोसेंट। सो आंसर में नीचे लिख देंगे हम कि कोसेंट रिमाइंडर इक्वल टू 1 और कोसेंट इक्वल टू x² प्लस x माइनस के 3। अभी हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका, जिसमें हमें दिया गया है दो पॉलिनोमियल्स हैं px और gx। देखो ये x क्या होता है? x क्या है? इस px का मीन्स है कि जो हमारी अगली वाली जो इक्वेशन है ये x पे डिपेंडेंट है, मतलब x इसमें एक वेरिएबल है।
सो हमेशा अगर x की जगह पे यहाँ पे t होगा तो ये gx जो है यहाँ पे gt हो जाएगा, यहाँ पे y होगा तो ये gy हो जाएगा। सो इसका मीन है कि इसमें x वेरिएबल है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका डिवाइड। px में डिवाइड करना हमें gx का। सबसे पहले क्या करना है हमें, ये जो पावर्स हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेनी है जिससे हमें डिवाइड करने में आसानी हो। सो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई, इसमें डिवाइड करना हमें। तो सबसे पहले क्या है, हमें माइनस के एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें कि जो हमारी एक्स की पावर 4 आ जाए। सो माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया हमारा एक्स की पावर 4, और इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया। सो ये 2x स्क्वायर यहाँ पे बच गया, और ये माइनस के 5x प्लस के 6। अभी क्या मुझे 2x स्क्वायर कट करना, सो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, सो माइनस के 2। सो माइनस के 2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, सो माइनस के 2x स्क्वायर, सॉरी माइनस माइनस है तो प्लस हो गए, तो माइनस के ये आपके 4 हो गए। सो अभी क्या होगा यहाँ पे माइनस ये प्लस, ये कट हो गए यहाँ पे। अभी ये यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्ट रह गया था। सो ये 5x तो हमारा 5x हो गया, और ये 6 और 4 10 हो गया। सो रिमाइंडर क्या आया हमारा, माइनस के 5x प्लस के 10 इज़ द रिमाइंडर, और माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज़ द कोसेंट। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। अभी हम सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे आ गए हैं। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। मतलब ये जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 3, ये फैक्टर है इस वाले पॉलिनोमियल का। ये हमें चेक करके बताना बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल। सो डिवाइड करके हमें बताना। तो कैसे चेक करेंगे, अभी मैं आपसे बोलूँ कि ये 5 एक फैक्टर है क्या 20 का, तो अभी आप कैसे चेक करोगे, 5 का डिवाइड करोगे 20 में, और ये अगर पूरा पूरा कट जाता है या रिमाइंडर 0 आता है तो आप बोल दो कि ये फैक्टर है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है, इफ़ वी गॉट सम रिमाइंडर देन दिस इज़ नॉट ए फैक्टर। सो अभी क्या करूँगा मैं, टी स्क्वायर माइनस 3 से इसमें डिवाइड कर दूँगा। सबसे पहले हमें क्या है, ये चेक कर लेना है कि सारी पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, उससे क्या मुझे डिवाइड करने में आसानी रहेगी। तो अभी किससे डिवाइड होगा, यहाँ पे तो टी स्क्वायर है यहाँ पे मुझे 2t की पावर 4 चाहिए। सो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो 2t की पावर 4, और इसमें होगी तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर। सो मैं क्या करता हूँ, टी स्क्वायर वाली टर्म के नीचे ही मैं ये वाली टर्म लिख देता हूँ 6t स्क्वायर। सो अभी ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गए, और ये आ गया आपका 3t की पावर 3, और ये हो गए प्लस के 4t स्क्वायर, और यहाँ पे मैं 9t भी लिख लेता हूँ। अच्छा, अभी क्या चाहिए मुझे, 3t की पावर 3। सो मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, 3t। सो 3t से मैंने मल्टीप्लाई करी इसमें, तो ये हो गया आपका 3t क्यूब माइनस 9t। देखो ये 3t की मल्टीप्लाई 3 में हुई तो माइनस के 9t। अभी क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गए आपके, और ये इधर यहाँ पे बचा 4t स्क्वायर, और ये भी कट हो गए। सो माइनस के 12। सो यहाँ पे बचा भी माइनस के 12। सो अभी क्या करना है मुझे, 4t स्क्वायर को कट करना है। सो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, t स्क्वायर में जो 4t स्क्वायर आ जाए। सो सिंपली 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। सो 4t स्क्वायर, और 4 की मल्टीप्लाई 3 में होगी, सो माइनस के 12। ये आपके माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। हर बार साइन चेंज करने हैं जब भी हम माइनस करेंगे। सो ये कट गया, ये कट गया। सो रिमाइंडर क्या आया, 0। सो रिमाइंडर 0 आया। सो क्या आया इसका आंसर कि ये टी स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसका ये फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है।
सो आंसर में क्या लिख देंगे हम, सिंस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिंस रिमाइंडर इज 0 then t square minus 3 is a factor of 2t की पावर 4 प्लस 3t की क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस की 90 माइनस 12। सो ये अभी आपका सॉल्व हो गया है। अभी हम सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट आप कर लेना, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो अभी थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो सिमिलरली हमें सबसे पहले क्या काम करना है कि हमें पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में रखनी है। सो यहाँ पे ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स हैं, सो मैं इस वाली टर्म का डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मुझे x की पावर 5 चाहिए। सो x की पावर 3 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ जो x की पावर 5 आ जाए। सो यहाँ पे x स्क्वायर लिया मैंने, सो इसमें मल्टीप्लाई हुई x की पावर 5 होगी, और ये यहाँ पे 3x की पावर 3 और यहाँ पे x स्क्वायर। सो ये क्या हो, माइनस प्लस माइनस, हमेशा साइन चेंज होंगे। यहाँ पे प्लस का तो माइनस हो गया, माइनस प्लस, प्लस था तो माइनस हो गया। ये कट गए हमारे और ये भी कट गए। तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस के x की पावर 3 प्लस के 3x प्लस के 1। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, माइनस के x क्यूब। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, सिर्फ 1 से। सो माइनस के 1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस के x क्यूब प्लस के 3x और माइनस 1। सो ये क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया मेरा, ये भी कट गया, ये नहीं। सो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया हमारा 2। सो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस x की पावर 3 माइनस के 3x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, ये बड़ी वाली टर्म भी हम लिख देंगे यहाँ पे, 4x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1। देखो आप ये वाला ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और ये फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम है। बस हमको क्या दूसरे को बताना है, एग्जामिनर को बताना है कि हमने जो लिखा है वो किस वजह से लिखा है, कि रिमाइंडर 0 नहीं है इसलिए ये फैक्टर नहीं है, और ऊपर वाले केस में रिमाइंडर 0 था तो वो फैक्टर भी था उसका। अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑब्टेन ऑल जीरोज 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5। ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी 2 जीरोज हमें दी गई हैं √5/3 रूट में और 5/√3। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये 2 जीरोज हमें दी गई हैं और हमें एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। सो बाई क्वाड्रेटिक में कितनी जीरोज हो सकती हैं, 4 जीरोज हो सकती हैं। सो अभी हमें यहाँ पे 2 जीरोज दी गई हैं, सो हमें 2 जीरोज और फाइंड करनी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से कर लेने हैं, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ मैं। जैसे कि लेट द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, सबसे पहले ये लिख लेना आपको। फिर ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि देन द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा। अगर जीरोज हमारे पास में हैं सो इससे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकता हूँ। सो अभी उन्होंने मुझे 2 जीरोज दी हैं यहाँ पे। सो इससे क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक यहाँ पे मैंने लेट किया हुआ है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट। सो अल्फ़ा की वैल्यू ये लेट कर लिए मैंने, और बीटा की वैल्यू माइनस 5/3। ठीक है ना। अभी यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हुआ मेरा, माइनस के 5/3।
तो ये दोनों कैसे हो गए, ये माइनस ये प्लस, सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी 0 हो गई। अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा मैं। सो क्या 5 की मल्टीप्लाई 5 में होगी √5 में, सो ये 5 हो गया। √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी 3 हो गया, माइनस का माइनस हो गया। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आ गई मेरी, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस के 5/3 आ गई। सो मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, जो मेरा पॉलिनोमियल इन दो जीरो से बनेगा वो क्या होगा, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, देखो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 माइनस प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू इक्वल टू 0। सो ये क्या हो गया मेरा x², ये टर्म ख़त्म हो गई। सो ये क्या आ गया 5/3 इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। सो अभी क्या है, ये 3 मुझे जब मैं डिवाइड करूँगा तो वहाँ पे दिक्कत देगा। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। 3 एलसीएम लिया तो ये क्या होगा 3x² माइनस के 5 इक्वल टू 0। सो ये 3 इस तरफ चला गया 0 की तरफ। सो मेरी पॉलिनोमियल क्या आ गई 3x² माइनस के 5। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। जो मुझे दो जीरोज दी हुई हैं यहाँ पे, उनसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। सो अभी क्या करना है मुझे, देखो इससे आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं दूसरे पार्ट पे चलता हूँ कि इससे आगे कैसे करना है। देखो अभी जो मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है, वो क्या आई है 3x² माइनस के 5, ठीक है ना। और जो मुझे दी गई है वो है हमारी 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस के 2x² माइनस के 10x और माइनस के 5। सो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है, मुझे इसमें इसका डिवाइड कर देना है, क्या 3x² माइनस 5 का। सो अभी इसमें किससे करूँ मैं मल्टीप्लाई, x² से। सो कितना होगा ये 3x की पावर 4। अभी मेरे पास में यहाँ पे क्यूब नहीं है, तो मैं ये कितना आएगा यहाँ पे 5x²। सो इसे स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिख देता हूँ। ये कितना हो गया माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गए, और ये x की पावर 3 ये यहाँ पे हो गया आपका प्लस के 3x² माइनस के 10x बचा हुआ है और माइनस के 5 बचा हुआ है। अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 3x² है यहाँ पे, और यहाँ पे है 6x की क्यूब। सो मुझे चाहिए अभी 2x, है ना। 2x की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये मेरा 6x की क्यूब आ जाएगा, और 2x की इसमें होगी तो ये मेरा माइनस के 10x के नीचे लिख देता हूँ मैं। ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ। सो ये कैंसिल आउट, और ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। सो अभी क्या बचा यहाँ पे 3x² माइनस के 5। सो अभी 1 से ये भी हो गया x² माइनस के 5 माइनस प्लस, इस बार ये दोनों ही कट के रिमाइंडर 0 ही आएगा। ऐसे केसेस में हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा। सो अभी मेरी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये निकल के आई, x² प्लस के 2x प्लस के 1। सो अभी क्या करना है मुझे, इससे दो जीरोज निकालनी है। देखो दो जो जीरोज हैं वो मेरी इस वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है, लेकिन अभी ये जो मेरे पास में आया है ये वाली संख्या, इससे मुझे दो जीरोज और निकालनी है। सो x² प्लस के x फैक्टराइज करके इस मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर लेते हैं इसमें। सो x कॉमन लिया, सो x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन लिया, सो x प्लस 1 दोनों ही टर्म सेम आ गई हैं हमारी, इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ गई -1 और -1, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं। सो अभी सिर्फ हमें आंसर लिख देना है नीचे कि हमें आंसर कैसे लिखना है। सो मैं लिख दूंगा हैंस द जीरोज ऑफ
गिवन पॉलिनोमियल आर, ये दो तो उसने हमें दी हुई थी ऑलरेडी, और -1 और -1 हमारी आ गई। सो दिस इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चंस हमें इसी मेथड से कर लेने। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये लेट कर लिया और दो जीरोज जो थी उनका अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिया। उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है, इसका मुझे जो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गया है उसमें मुझे डिवाइड कर देना, उसका जो कोसेंट आएगा उसके फैक्टर करने, उससे जो जीरोज निकलेंगी वही मेरी जीरोज हैं। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये आपकी एक डिवीजन जो हम करते हैं उसकी एक एल्गोरिथम दे रखी है, बस उसका यूज करके हमें इसका आंसर निकाल देना है। उसने बोला कि ऑन डिवाइडिंग ए पॉलिनोमियल बाय जीएक्स कोसेंट एंड रिमाइंडर वर इतने एंड इतने रेस्पेक्टिवली, तो फाइंड द जीएक्स। देखो ये हमने अभी पढ़ा था कि डिविडेंट इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सो डिविडेंट क्या है पी एक्स, डिविजर क्या है जी एक्स, कोसेंट क्या है क्यू एक्स और रिमाइंडर क्या है आर एक्स। इसमें बस ये वैल्यूज पुट कर देनी है। देखो डिविडेंट क्या दिया गया है हमें, एक्स की क्यूब माइनस के 3x² प्लस के x प्लस के 2। जी एक्स नहीं दिया गया है। कोसेंट दिया गया है हमें माइनस के 2x प्लस के 4 और रिमाइंडर दिया गया है, रिमाइंडर ये तो आपका कोसेंट है x माइनस 2, रिमाइंडर दिया गया माइनस के 2x प्लस के 4। सो हमें अभी देखो ये 4 अननोन है, यहाँ पे कोई हमें 3 देगा वो और 1 पूछ सकता है। सो यहाँ पे भी सिमिलर किया उसने, 3 चीज़ें हमें दी गई हैं, 3 दी गए हैं और 1 हमसे पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ से रिमाइंडर है, रिमाइंडर को इधर ले आएंगे। देखो अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये यहाँ पे कोई टर्म है आपकी 20 इक्वल टू 2x प्लस के 4, ठीक है ना, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 4 को इधर लेके आओगे, तो 20 माइनस 4 करोगे इक्वल टू 2x करोगे, तो यहाँ पे कितना होगा 16 इक्वल टू 2x। अभी क्या इस 2 का इधर डिवाइड कर दोगे, सो x इक्वल टू 16/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 8। सिमिलरली मुझे ऐसे ही करना है यहाँ पे क्या, सबसे पहले मैं इस वाली टर्म को, ये रिमाइंडर वाली टर्म को इधर ले जाऊँगा, माइनस कर दूँगा। उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई में x माइनस 2 उसका डिवाइड कर दूँगा, सो मेरा जी मिल जाएगा मुझे। सो करते हैं अभी हम रिमाइंडर को माइनस, एक्स क्यूब माइनस के 3x² प्लस के x प्लस के 2। वो देखिए माइनस के 2 इधर आएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे और ये प्लस के 4 इधर आएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। जी मल्टीप्लाई x माइनस 2। अभी देखो ये क्या हो गया, x की क्यूब माइनस के 3x² और ये आपके हो गए प्लस के 3x और यहाँ पे हो गया माइनस के 2 इक्वल टू जी मल्टीप्लाई x माइनस के 2। अभी क्या ये x माइनस के 2 को मैं इधर लेकर आऊँगा तो ये किस में आएगा, डिवाइड में। तो मैं डायरेक्टली इसका डिवाइड कर देता हूँ x माइनस 2 का, एक्स की क्यूब माइनस के 3x² प्लस के 3x माइनस 2 में। सो अभी किससे, x² से मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे x क्यूब लाना है तो सो x क्यूब माइनस के 2x², ये माइनस ये प्लस ये कट गया, यहाँ पे बचा माइनस के x² और ये प्लस के 3x। यहाँ पे अब मुझे क्या लेना, माइनस के x। सो माइनस के x लूँगा तो ये हो गया आपका माइनस के x² प्लस के 2x, ये आपका प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे x बचा और माइनस 2 आ, ये जो ऊपर था ये बचा हुआ था, ये मैंने नीचे लिख लिया। अभी यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, सो x माइनस के 2 माइनस और ये आपका प्लस, ये भी कैंसिल आउट हो गए। सो अभी क्या आया, मेरा gx आ गया। सो मेरा आंसर क्या आ गया, gx इक्वल टू क्या निकल के आएगा, अभी ये क्या टर्म आई इधर साइड में मेरी gx इक्वल टू x² माइनस के x प्लस 1। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा डिवीजर। सो फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या दिखाना है मुझे कि डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, मतलब डिविडेंट कोसेंट की
डिग्री इक्वल हो ऐसा कोई एग्जाम्पल लेके दिखाना। आप कैसा भी एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हैं, सिंपल से सिंपल। अगर मैं कहूँ 6 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, सो ये यहाँ पे 3 कोसेंट आ गया और आपका यहाँ पे डिविडेंड क्या 6। सो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री भी इक्वल है क्योंकि दोनों की डिग्री 0 है। मैं ऐसा भी एग्जाम्पल लेके दिखा सकता हूँ। 2 को डिवाइड करता हूँ मैं 2x + 4 से, सो ये कोसेंट आ गया मेरा और ये मेरा डिविडेंड है। सो यहाँ पे भी डिग्री 1 है और यहाँ पे भी डिग्री 1 है। सो ऐसा भी मैं एग्जाम्पल ले, ये सिंपली क्वेश्चन है, मुझे अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल लेके दिखा देने हैं कि जहाँ पे कि डिग्री ऑफ QX और डिग्री ऑफ RX की वैल्यू इक्वल आ जाए। यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री और कोसेंट की डिग्री इक्वल हो। जैसे कि मैं ये एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 को मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे 3 टाइम्स गया 6, 1 बचा। अभी यहाँ पे कोसेंट क्या है 3 की डिग्री कितनी है 0, रिमाइंडर की डिग्री कितनी है मेरी 0। सो क्या आ गया कि ये भी वेरीफाई हो गया कि ऐसा एग्जाम्पल ये भी है जहाँ पे डिग्री ऑफ कोसेंट इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर। सो ऐसा भी एग्जाम्पल, ये भी सेम यही एग्जाम्पल है। x + 1 का अगर मैं डिवाइड करूँ x² + 3 में, सो ये x टाइम गया और ये रिमाइंडर बच गया मेरा। सो कोसेंट की डिग्री कितनी है यहाँ पे 1 और रिमाइंडर की डिग्री कितनी है 1। सो ये भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं। अभी क्या है कि रिमाइंडर की डिग्री 0 लानी है। सो कोई भी कभी भी ऐसा कोई भी डिवाइड करूँगा मैं जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा या एक कांस्टेंट टर्म आएगी जैसे कि 1 आया या 2 आया, सो उसमें क्या होगा हमेशा डिग्री 0 रहेगी क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म होती हैं उनकी डिग्री हमेशा 0 रहती है। अभी जैसे कि मैं लूँ आपको जैसे 2x + 4 है ये मेरा, इसे मैं x + 1 से डिवाइड देता हूँ, ठीक है ना। सो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितना होगा 2x + के 2, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे कितना बच गया मेरा 2। सो इसकी डिग्री कितनी है 0। सो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऐसे ही। हाय फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले समय में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर करते रहें।